एक धर्मपुर नाम का बहुत ही प्यारा सा गांव था। लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही दुखियारा लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। जिसकी माँ उसे जन्म देने के बाद बचपन में ही मर जाती है। जिसके बाद सूरज के पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और सूरज की सौतेली माँ सूरज से बहुत ही ज़्यादा नफरत किया करती थी और सूरज के पिताजी भी उसको मनहूस कह के बुलाते थे। सूरज की ज़िंदगी बहुत ही जिल्लतों भरी ज़िंदगी थी, लेकिन फिर भी सूरज शंकर भगवान का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह हर रोज़ मंदिर जाया करता था। वह मंदिर में जाकर खूब पूजा अर्चना किया करता था। हे प्रभु, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सारी दुनिया मेरी जान की दुश्मन है। बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतना जुर्म किया करती है। मैं अपने दुखों को किससे कहूँ भगवान, कौन सुनेगा मेरी फरियाद। अब आप ही मेरी कुछ मदद करो। पूरा गांव मुझे मनहूस कहता है, इसमें मेरा क्या दोष है प्रभु। इस मनहूसियत के कलंक से आप ही मुझे आज़ाद करें। इधर पूजा पाठ पूरा करके सूरज अपने घर को जाने लग जाता है। सूरज की सौतेली माँ सूरज का बेसब्री से घर पर इंतज़ार कर रही होती है कि सूरज कब आए और मैं कब उसको दो चार खरी खोटी गालियाँ सुनाऊं जिससे मेरे दिल को सुकून मिले। अरे ओ मनूस, कल मुँह है, दिन भर घूमता रहता है, कुछ काम धाम कर लिया कर। तेरे पापा दिन भर काम करते हैं और तू है कि दिन भर फोकट की रोटी खाता है। अगर काम धाम नहीं कर सकता तो निकल जा मेरे घर से। वैसे भी तेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ? मैं घर का सारा काम तो करता हूँ। और कौन सा काम है बताओ आप, मैं उस काम को कर दूँगा। आपको मुझसे क्या नाराज़गी है माँ? आप क्यों मुझसे इतना नफरत करती हो? आहा, बड़ा आया काम करने वाला। देख सूरज, मेरे से जवान मत लड़ा। खेत खाली पड़ा है जोतने को, वो क्या तेरा बाप जोतेगा? बेचारा सूरज फिर खेत में काम करने के लिए निकल जाता है और उतने में सूरज की माँ को एक तरकीब सूझती है सूरज को घर से निकलवाने के लिए। उतने में सूरज के पिताजी घर वापस लौट करके आते हैं। उनके आते ही सूरज की माँ सूरज के खिलाफ उसके पापा के कान भरने लग जाती है। अरे ओ भाग्यवान, कैसे मुंह फुलाए बैठी हो? क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया क्या? उसकी खैर नहीं है आज। अरे सब छोड़ो, गुनाहगार घर में ही है। आपका लाडला लड़का, उसने मेरा आज सोने का हार चुरा लिया है और मुझे पूरा शक है उसने कहीं ना कहीं उसे बेच दिया है और उन पैसों से खूब अयासियाँ की होंगी। और अब आप भी एक बात कान खोल के सुन लो, या इस घर में वो रहेगा या मैं। बर्दाश्त से बाहर हो गया आप। क्या ये बात सच कह रही हो? अगर ये बात सच हुई ना तो आज मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और बाप और बेटी का ना रिश्ता सारा खत्म हो जाएगा। देख लेना तुम, जो मैं बोलता हूँ वो करता जरूर हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, फिर इसमें सोचना क्या है। उसको घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो वो ऐसे घर में चोरी करते रहेगा। हे प्रभु, देखिए ये लोग आपके भक्त के साथ कैसा कैसा षड्यंत्र रच रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? आप खामोश क्यों बैठे हैं? मैं जानता हूँ देवी, मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह मेरा भक्त सुख के साथ साथ दुख में मेरा नाम लेता है या नहीं। उधर सूरज खेत में कड़ी धूप में भूखे प्यासे ट्रैक्टर से अपने खेत में जुताई कर रहा होता है और जुताई करते करते वह बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और शाम हो जाती है। फिर वह सोचता है क्यों ना घर जाने से पहले भोलेनाथ के दर्शन कर लिए जाएं। वो सीधे बेचारा मंदिर की ओर निकल पड़ता है। हे भोलेनाथ, आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीना? बचपन में ही मुझे अनाथ क्यों बना दिया और मेरी माँ छीन के बदले में मुझे मेरी सौतेली माँ ऐसी दी जो हर समय मुझसे नफरत करती रहती है। वो मुझे खाना भी नहीं देती। मैं क्या करूँ भोलेनाथ? आप ही मेरी एक उम्मीद हो, आप ही कुछ करो भोलेनाथ। मैं आपके दर पे आया हूँ।
इस प्रकार सूरज भोलेनाथ से रो रो कर अपने सारे दुखों को बयान करता है और भोलेनाथ से फरियाद करता है। फिर घर चले जाता है। उसकी माँ उसके खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रची थी जिसका उसको बिल्कुल भी खबर नहीं था। अरे ओ कलमुहे, तुझे कहीं बाहर काम धंधा नहीं मिला क्या? तूने घर में ही चोरी शुरू कर दी। तो मुझे पता है तूने ही मेरा सोने का हार चुराया है, वापस कर दे वरना अच्छा नहीं होगा सूरज। क्या माँ, चोरी? और मैं अपने घर में मैं ऐसा काम क्यों करूँगा माँ? मैंने चोरी नहीं की है। आपने ही कहीं हार और रख के भूल गई होंगी। आप उसको अच्छे से ढूंढिए माँ, आपको हार मिल जाएगा। मैंने चोरी नहीं की है माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ। अरे ओ मनुष्य, चुपचाप हार वापस कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। पैदा होते ही अपने माँ को खा गया और अब अपनी सौतेली माँ के जेवर बेच रहा है। चुपचाप हार वापस कर दे। नहीं पिताजी, मैंने मम्मी का हार नहीं चुराया है। मम्मी हार कहीं रख के भूल गई हैं। मैंने नहीं चुराया पिताजी, मैं सच बोल रहा हूँ। आहा, देखो तो कितना शरीफ बनना है, जैसे कि कुछ जानता ही नहीं है। देख सूरज, तेरी माँ झूठ नहीं बोलेगी। या तो तू अपनी माँ के हार वापस कर दे और नहीं तो निकल जा इस घर से हमेशा हमेशा के लिए। तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, समझा इस घर में। बेचारा सूरज चुपचाप उदास मन करके अपने घर से बाहर निकल जाता है और वह सीधे मंदिर में जाता है। मंदिर में जाकर शंकर भगवान के सामने रो रो कर अपने दुखों को बयान करता है और अपनी किस्मत को कोसता है। हे प्रभु, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। अच्छा होता आप मुझे मेरी माँ के साथ ही अपने पास बुला लेते। कम से कम ये दिन तो नहीं देखने पड़ते। अब मुझे इधर से उधर ठोकर लग रही है। मैं कहाँ जाऊँ भोलेनाथ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। अपने गिले शिकवे भोलेनाथ से कहने के बाद सूरज वहीं चुपचाप बैठ जाता है और भूखे पेट होने के बाद भी सूरज वहीं चुपचाप भोलेनाथ के चरणों में सो जाता है। और उधर भोलेनाथ और माता पार्वती को भी सूरज की चिंता होने लग जाती है, जिससे आपस में वह बात विमर्श करने लगते हैं। बस प्रभु, अब तो आपको अपने भक्त के कष्टों का निवारण करना ही चाहिए। वो बहुत ही कष्ट में है। आप सत्य कह रहे हैं देवी, यह भक्त मेरा सच्चा है, ये मुझे ज्ञात हो गया और मैं जल्दी ही इसको दर्शन दूंगा। अत्यधिक भूख लगने के कारण सूरज की नींद टूट जाती है और वह गांव में निकल पड़ता है भोजन के तलाश में। वह इधर उधर खूब भटकता है कि मुझे कहीं भोजन मिल जाए करने को, लेकिन उसे कहीं भोजन नहीं मिलता। फिर अंत में जाकर उसे एक गांव के बाहर एक दुकान मिलती है जिससे वह भोजन मांगता है। चाचा जी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत मेहरबानी होगी। चुपचाप दफा हो जाए यहाँ से, खाना खाने आया है। बचपन में अपनी माँ को खा गया पैदा होते, अब मेरे पास खाना खाने आया है। चल भाग यहाँ से, भाग रहा है कि नहीं? उस दुकान वाले ने सूरज को 4 खरी खोटी गालियाँ सुनाकर अपने दुकान से भगा दिया। बेचारा सूरज भूखे प्यासे सीधे जंगल में निकल पड़ता है और उसका कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। उसके कदम जहाँ लेके जा रहे थे वह चुपचाप चला जा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। रास्ते में बैठा हुआ एक उसे लकड़हारा मिलता है। किस मनुष्य का मुंह देख लिया, आज तो मुझे एक भी लकड़ी नहीं मिलेगी, खाली घर जाना पड़ेगा आज तो लग रहा है। जंगल में चलते चलते सूरज एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे पहुंचता है। थका हारा सूरज उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बैठ के अपने ज़िंदगी और अपने किस्मत के बारे में सोचने लगता है।
हे भगवान, मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। मेरे माता पिता ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। गांव में कोई भी इंसान मेरा मुंह नहीं देखना चाहता। सब मुझे मनहूस मनहूस कहते हैं। मेरा क्या दोष है प्रभु? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहाँ जाऊं? मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मुझ पे इतने जुर्म क्यों हो रहे हैं? ऐसे भूखे प्यासे ठोकर खाने से बढ़िया तो मैं इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूँ प्रभु। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना जहाँ इतनी ठोकरें हों। मैं इस नदी में कूद के अपनी जान दे दूँगा प्रभु, माफ़ करना। अगर नदी में कूदकर सूरज अपनी जान दे दिया प्रभु, तो ये आपकी भक्ति का बहुत ही बड़ा अपमान होगा। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु। मेरे होते हुए मेरे भक्त का बाल भी बांका नहीं हो सकता देवी। मैं आज इसको अवश्य ही दर्शन दूंगा और इसके सारे दुखों को हर लूंगा। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा प्रभु, कहीं देर ना हो जाए। आपको शीघ्र ही उसको दर्शन देना होगा। आप शीघ्र ही जाएं प्रभु। माता पार्वती के कहने पर भोलेनाथ कैलाश से प्रस्थान करते हैं और दूसरे तरफ सूरज नदी में कूदकर अपनी जान देने की इच्छा लिए आगे बढ़ता है। तुम यह क्या करने जा रहे हो पुत्र? देह त्याग करने का पाप घोर पाप होता है। इसके लिए कोई क्षमा याचना नहीं होती है। प्रभु आपकी जय हो। आपने मुझे दर्शन दिया, मैं धन्य हुआ प्रभु। लेकिन मैं जी कर क्या करूँगा इस दुनिया में जहाँ मेरा अपना कोई नहीं प्रभु। मुझे कोई नहीं देखना चाहता। पूरी दुनिया मेरे को मनहूस कहती है। मैं जी कर क्या करूँगा प्रभु? मैं सब जानता हूँ पुत्र। तुम्हारे साथ घटित एक एक घटना मुझे ज्ञात है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं यह देखना चाहता था तुम सुख के साथ साथ दुख में मेरा नाम लेते हो कि नहीं। लेकिन तुम परीक्षा में उत्तम हुए हो। तुम परीक्षा में पास हो गए हो पुत्र। इसलिए मैं तुमको दर्शन देने के लिए आया। तुम्हारे जो भी दुख दर्द हैं मैं उन सारे दुखों का हरण कर लूँगा पुत्र। मुझे यह ज्ञात हो गया तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें क्या वर चाहिए। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ पुत्र, मांगो कुछ। हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिया, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए प्रभु? मैं तो धन्य हो गया, मैं तर गया प्रभु। और यदि आप फिर भी मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए प्रभु जिससे मैं अपने जैसे दुखियारे अभागु लोगों का मदद कर सकूं, उनके कष्टों का निवारण कर सकूं प्रभु। तुम्हारा यही भोलापन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय है पुत्र। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जिस दुखियारे के सर पे अपना हाथ रखोगे उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। सूरज की भक्ति से प्रसन्न होकर शंकर भगवान उसको दिव्य शक्तियाँ वरदान में देते हैं, जिसकी सहायता से वो अपने जैसे दुखियारा लोगों की मदद कर सके। दिव्य शक्तियाँ पाकर सूरज वापस अपने गांव में खुशी खुशी लौट जाता है। तो भाइयों, अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरी सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।